हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एएनएस डिजिटल गुरु चैनल पर। तो आज हम लोग जानते हैं मराठा एम्पायर के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था 1674 में और इसका जो एंड है यानी जो इसका अस्त है वो है 1818 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर हावी था। मतलब कि जो मराठा साम्राज्य है वो अस्तित्व में लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के लगभग आया था। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में था और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हो गया था। तो इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो है लगभग 1674 ईस्वी तक, यानी 1674 ईस्वी से जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हुआ तो ये जो मराठा साम्राज्य है वो औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। और 1818 ईस्वी में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हुआ। यानी अंग्रेज़ों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ उसमें ये अंग्रेज़ जीत गए और 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। तो आगे जानते हैं इसके बारे में कि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति बीजापुर सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के शासन के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में विद्रोहों की एक श्रृंखला में देखी जा सकती है। यानी जो इसका उदय है वो बीजापुर के सल्तनत से और बाद में मुगल साम्राज्य के शासन के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके साथ जो विद्रोह किए, यानी इन शासनों के खिलाफ, मुगल शासन के खिलाफ और जो बीजापुर की सल्तनत है उनके खिलाफ, तो उन विद्रोहों में एक मतलब श्रृंखला देखी जा सकती है कि मतलब लगातार जो विद्रोह किए गए इनके खिलाफ वही मराठा साम्राज्य के आगे जाके शासक बने। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को देख सकते हैं आप, उन्होंने नेतृत्व किया और बाद में उन्हीं से जाके ये सल्तनत यानी ये एम्पायर जो आगे बढ़ा, मराठा एम्पायर आगे बढ़ा इन्हीं से स्टार्टिंग होकर। तो ये साम्राज्य बेसिकली हिंदुई स्वराज्य के सिद्धांत के आधार पर है। यानी मराठा साम्राज्य जो था वो हिंदू धर्म को ज़्यादा मानता था। उन्होंने रायगढ़ की राजधानी के साथ एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया था। यानी सबसे पहली राजधानी जो थी वो रायगढ़ की राजधानी को माना जाता है। 1674 ईस्वी में मुगल घुसपैठ से सफलतापूर्वक बचाव करने के बाद उन्हें नए मराठा साम्राज्य के छत्रपति का ताज पहनाया गया। उनकी मृत्यु के समय राज्य का बचाव किलों और अच्छी तरह से सुसज्जित नौसैनिकों प्रतिष्ठानों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने पोते के शासन के समय तक राज्य ने अपना आकार बढ़ा लिया था और एक पूर्ण साम्राज्य में बदल गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वो है 19 फरवरी 1630 को हुआ था। 1681 में उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी, शंभू राजे के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने मतलब जिनको शिवाजी ने बाद में उत्तराधिकारी भी बनाया था। उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए पुर्तगालियों और मैसूर के चिक्का देव राय को हराने के लिए अपने पिता की विस्तार नीति को जारी रखा। यानी संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विस्तार नीति थी उसे जारी रखा। और ये घटनाक्रम मुग़ल सम्राट औरंगजेब जो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को पैदा हुए थे उनके लिए मराठों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के लिए पर्याप्त खतरनाक थे। यानी ये जो औरंगजेब है ये मराठों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया। यानी 16 जो बाद में जाकर इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। यानी मराठा साम्राज्य के लिए ये औरंगजेब जो थे ये बहुत ख़तरनाक साबित हुए इनके लिए, इनके साम्राज्य के लिए, यानी इनके जो एम्पायर था मराठाओं का उनके लिए। इसके बाद के 8 वर्षों के युद्धों में शंभू राजे, जिनका जन्म 14 मई 1657 में
हुआ था। उन्होंने पूरे दक्कन के क्षेत्र में औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, कभी भी कोई लड़ाई या उसके किले नहीं हारे। फिर 1689 में संगमेश्वर में अपने कमांडरों से मिलने जाते समय संभाजी पर मुगल सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। मराठा सेनाओं का मनोबल गिराने के लिए उन्हें कैद कर लिया और बाद में औरंगजेब द्वारा उन्हें मार डाला गया। फिर भी उनकी जो सेना थी वो उनसे लड़ती रही, युद्ध करती रही उन्होंने। यानी औरंगजेब की जो सेना थी मराठाओं की सेना से युद्ध लड़ी और जो संभाजी की सेना थी वो अंत तक औरंगजेब की सेना से लड़ते रहे, जब तक कि औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज को मार नहीं डाला गया। तो आगे देखते हैं। औरंगजेब बाद में छत्रपति संभाजी के परिवार को बंधक बनाकर रायगढ़ की राजधानी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। यानी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के परिवार को बंधक बनाकर रायगढ़ की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। जो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी रायगढ़, उस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को 1690 में छत्रपति का ताज पहनाया गया। यानी जो संभाजी के सौतेले भाई थे राजा राम, उन्हें अगला शासक बनाया गया मराठा साम्राज्य का। यानी 1690 में छत्रपति का उन्हें ताज पहना दिया गया, यानी इन्हें राजा बना दिया गया। राज्याभिषेक आधुनिक तमिलनाडु के जिंजी किले में हुआ था। उनका राज्याभिषेक तमिलनाडु के जिंजी किले में हुआ, जिसने शंभू राजे के 7 वर्षीय बेटे साहू के लिए रीजेंसी ग्रहण की थी। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखा और यहाँ तक कि 3 प्रयासों के बाद जिंजी किले पर कब्जा कर लिया। छत्रपति राजाराम बरार भाग गए और 1700 में पुणे के सिंहगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब जो था वो मराठाओं पर लगातार हमला करता रहा, यानी वो हमलों के प्रयास को रोका नहीं, मतलब जारी रखा। और 3 प्रयास के बाद जिंजी किले पर पूर्ण रूप से उसने कब्जा कर लिया। जो तमिलनाडु में जिंजी किला है उस पर उसने कब्जा कर लिया। और जो यहाँ के शासक थे छत्रपति राजाराम, वो वहाँ से निकलकर भाग गए और 1700 में सन 1700 ईस्वी में पुणे के सिंहगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे देखते हैं। उनकी विधवा ताराबाई ने, जो उनकी पत्नी थी विधवा ताराबाई, तब मुगलों के खिलाफ मराठा सेनाओं का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी पत्नी ने उनकी सेना का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया और मुगल सेना से युद्ध के लिए अपनी सेना को बलपूर्वक या फिर उन्हें जोड़ दिया, जिससे कि वो उनसे लड़ सकें, मुगल सेना के खिलाफ लड़ सकें, जब तक कि उन्होंने नर्मदा नदी पार नहीं की और 1705 में मालवा पर कब्जा नहीं किया। और उन्होंने 1705 ईस्वी में मालवा पर कब्जा भी कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी क्योंकि लंबे समय तक चले मराठा मुगल संघर्ष ने मुगल खजाने को समाप्त कर दिया था। और अगर किसी युद्ध को लंबा चलाया जाता है तो उस युद्ध में दोनों तरफ से यानी दोनों पक्ष की हानि होती है, जिसके कारण मुगल की सल्तनत के खजाने थे वो भी खत्म होने लगे धीरे धीरे। और ये मराठा साम्राज्य के लिए एक अच्छी बात थी। और देश के अन्य हिस्सों में विद्रोह ने इसे गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। और देश भर में जहाँ भी मुगल साम्राज्य फैला हुआ था उन सभी में इन विद्रोहों ने वहाँ के शासन को पूरा कमज़ोर कर दिया, यानी गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। इसने उपमहाद्वीप में मराठा उत्थान की शुरुआत को चिन्हित किया। यानी इससे यह पता चलता है कि अगर मुग़ल सल्तनत जो है वो अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो मराठा साम्राज्य का उत्थान यहाँ से प्रारंभ हो जाता है फिर से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। और अभी इसमें बहुत से टॉपिक बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगली वीडियो में फिर से हम और आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।